हम में से ज्यादातर लोगों की सुबह कैसे शुरू होती है? एक गर्मा गर्म चाय के कप से, है ना? ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक रस्म बन चुकी है जो हमें जगाती है। अब किसी के लिए ये दिन के 2 कप होते हैं तो किसी के लिए 5 या 6। चाय मतलब हमारे दिन का एक जरूरी हिस्सा है। पर कभी सोचा है कि जब यही आदत हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इसका अंजाम क्या होता है? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, जानेंगे कि ज्यादा चाय पीने के वो छुपे हुए साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं और कैसे ये एक सुकून देने वाली आदत धीरे धीरे एक बीमारी की वजह बन सकती है। चलिए इसको जरा समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई चाय में आखिर ऐसा है क्या जो इसे अच्छा भी बनाता है और बुरा भी। देखिए, चाय के हर घूंट में ना 3 मेन खिलाड़ी होते हैं। पहला कैफीन, जो सुबह सुबह नींद भगाता है। दूसरा है टैनिन, इसी से चाय को अपना वो खास स्वाद और रंग मिलता है। और तीसरा कुछ ऐसे तत्व जो पेट में एसिड बना सकते हैं। अब देखिए, जब तक ये सब एक लिमिट में है तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जैसे ही ये लाइन क्रॉस होती है ना, असली खेल शुरू हो जाता है। तो चलिए अब सीधे उन दिक्कतों पर आते हैं जो ज्यादा चाय पीने से शुरू होती हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन असर पड़ता है हमारी नींद पे। अगर रात में ठीक से नींद नहीं आती तो हो सकता है इसकी एक वजह ये चाय की आदत ही हो। होता क्या है कि चाय में जो कैफीन है वो हमारे दिमाग को जगाए रखता है, एक्टिव रखता है। अब जब दिन में 4-5 कप से ज्यादा चाय पी ली तो इसका नतीजा क्या होगा? रात को नींद आने में दिक्कत होगी। जो नींद आएगी वो भी बहुत हल्की होगी और बार बार टूटती रहेगी। दूसरा बड़ा असर पड़ता है सीधे हमारे पेट पर, और कई लोग तो खाली पेट चाय पीते हैं। ये तो इस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ज्यादा चाय पीने से होता यह है कि पेट में एसिड बनना बढ़ जाता है और फिर शुरू होती हैं गैस, एसिडिटी, सीने में जलन जैसी आम शिकायतें। इतना ही नहीं, कुछ केसेस में तो ये कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की वजह भी बन सकती है। अब आते हैं एक बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट पर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चाय हमारे शरीर की जरूरी न्यूट्रिएंट्स को सोखने की ताकत पर भी असर डालती है। यहाँ पर जो असली विलेन है वो है टैनिन। चाय में जो टैनिन होता है ना, वो हमारे खाने से मिलने वाले आयरन को शरीर में अब्जॉर्ब ही नहीं होने देता। इससे क्या होता है? शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, जिसे अनीमिया कहते हैं। और इसके लक्षण क्या हैं? थकान, चक्कर आना, कमजोरी। और हाँ, ये प्रॉब्लम महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। कैफीन का असर सिर्फ दिमाग पर ही नहीं रुकता, ये सीधे हमारे दिल पे भी असर डालता है। देखिए, जब बॉडी में कैफीन बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये हार्ट बीट को तेज कर सकता है। इससे ना एक बेचैनी सी, घबराहट और एंग्जाइटी जैसी फीलिंग आ सकती है। और सोचिए, जो लोग पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनके लिए तो ये सिचुएशन और भी खतरनाक हो सकती है। ये लाइन तो सबने सुनी होगी, यार चाय नहीं पी तो सिर में दर्द हो रहा है। पता है ये क्या है? ये असल में चाय की लत यानी एडिक्शन का एक सीधा साधा लक्षण है। होता यह है कि हमारी बॉडी कैफीन की आदी हो जाती है और फिर जिस दिन उसे कैफीन की वो डेली डोज नहीं मिलती, बस विड्रॉल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, चिड़चिड़ापन और दिन भर आलस छाया रहना। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हैं जो हमारे दांतों और हड्डियों पर असर डालते हैं। एक तो ये कि ज्यादा चाय पीने से दांतों पर पीले दाग पड़ सकते हैं, पर इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि ये बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी रुकावट डाल सकती है। और इसका मतलब लंबे समय में हड्डियां कमजोर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इतने सारे नुकसान जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, भाई तो फिर कितनी चाय पीना सेफ है? डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं? तो देखिए, एक्सपर्ट्स के हिसाब से दिन में 2 कप तक चाय पीना जनरली सेफ माना जाता है। इससे बॉडी को कैफीन का एक हल्का सा बूस्ट भी मिल जाता है और कोई बड़ा साइड इफेक्ट भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही ये गिनती 3 कप या उससे ज्यादा पर पहुंचती है, बस वहीं से अलर्ट हो जाना चाहिए। ये वो लाइन है जहां से साइड इफेक्ट्स का खतरा शुरू हो सकता है। और अगर बात 5 से 6 कप या उससे भी ज्यादा पर पहुंच जाए तो ये डेंजर जोन है। मतलब यहां नुकसान की लगभग गारंटी है। यहां से हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं। तो सवाल ये है कि अगर चाय पीने की आदत ज्यादा हो गई है तो इसे कंट्रोल कैसे करें? चलिए कुछ सिंपल और इफेक्टिव तरीकों पर एक नजर डालते हैं। कुछ बहुत ही आसान से नियम है। पहला, खाने के फौरन बाद चाय अवॉइड करें क्योंकि ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। दूसरा, शाम के बाद चाय को कहें ना ताकि रात की नींद डिस्टर्ब ना हो। और तीसरा, इस आदत को तोड़ने के लिए कभी कभी कुछ हेल्दी ऑप्शंस भी ट्राई करें। अपनी रेगुलर चाय की जगह कभी कभी ग्रीन टी या हर्बल टी जैसे कैमोमाइल या पेपरमिंट टी पीकर देखिए, या फिर सिर्फ गर्म नींबू पानी। ये न सिर्फ फ्रेश फील कराएंगे बल्कि इनके अपने हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चाय अपने आप में कोई विलेन नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम किसी भी चीज की अति कर देते हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा। सोचिए, ये कितनी अजीब बात है ना, कि जो चीज हमें सुबह जगाने और दिन भर एनर्जी देने के लिए बनी है, वही अगर एक बेकाबू आदत बन जाए तो हमें बीमार भी कर सकती है। देखिए, हमारी सेहत जो है वो हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों का ही तो नतीजा है। तो शायद अब वक्त आ गया है कि इस रोज की चाय पीने वाली आदत पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि आखिर में बैलेंस ही एक हेल्दी लाइफ की चाबी है।